हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज अगेन हम एटम्स चैप्टर में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी बेटा डिस्कशन है अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ ले बेटा कि यहाँ पे हमने एक ट्यूब में कि जिसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला जाता है, उसमें बेटा एटॉमिक गैस को या फिर उसके वेपर को लो प्रेशर पे फिल किया जाता है। फिर इसके ऊपर कुछ मैकेनिज्म करके यहाँ पे प्रेजेंट जो एटम्स हैं उनमें ट्रांजिशन किया जाएगा। एंड एज वी नो ट्रांजिशन जब भी होता है तो एटम्स में से एनर्जी का एमिशन होता है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसको हम लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग लाइट का एमिशन होगा। ये लाइट को बेटा स्लिट के थ्रू पास करके हम लोग एक बीम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं या रे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ऐसे रेस इंसिडेंट हो गए अपने प्रिज्म के ऊपर। एज वी नो द प्रिज्म इज हैविंग द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन। ये वाला प्रिज्म जो है वो अपने लाइट का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, और यहाँ पे हम लोगों को आगे रखे हुए स्क्रीन के ऊपर वो लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा उसके कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे हमें लाइंस देखने मिलती है। इस लाइन को बेटा मैं नाम दूंगा स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, सो ये अपना बेसिक है। अभी इसमें हम सबसे पहले इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के जो मेन दो टाइप है उसमें से फर्स्ट टाइप एमिशन स्पेक्ट्रम की अगर मैं थोड़ी बात कर लूँ तो अपना ये जो ट्यूब है उसमें मान लो हमने ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव एंड ऐसा कनेक्ट कर लिया, और बाद में हम इसके थ्रू पास करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। सिंपली इसमें से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही इसमें पास होगा, इसमें प्रेजेंट जो एटम्स है वो एटम्स वो एनर्जी को बेटा कंज्यूम करेंगे। एनर्जी कंजप्शन से इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में से कहाँ जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। एंड एज वी नो नो एटम कैन रिसाइड इन इट्स एक्साइटेड स्टेट परमानेंटली। सो अगेन वो बेटा अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस जो एनर्जी का एमिशन होता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ लाइट और अ फोटोन। और इस वे से हमें जो बेटा स्पेक्ट्रम मिला उस स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, ऐसे बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास करके जो एमिशन लाइट का होगा उस एमिटेड लाइट को यूज़ करके अगर हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं तो उसको नाम देंगे बेटा हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या नाम देंगे उसको? एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, चलो तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम वाला फंडा सबका क्लियर हो गया होगा। उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें पढ़ना है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यही ट्यूब, यही अरेंजमेंट, बट जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने की जगह वाइट लाइट इंसिडेंट करें, तो जब इसके ऊपर बेटा वाइट लाइट इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे प्रेजेंट एटम्स अपने कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ जितनी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर लेते हैं उतनी एनर्जी का यहाँ पे बेटा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सो हमने जो वाइट लाइट इंसिडेंट की थी उसमें जो एनर्जी का अमाउंट था उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, बाकी लाइट यहाँ से पास होती है। मतलब यहाँ पे जो लाइट पास होके बाहर आई उसमें कुछ एब्सॉर्ब्ड लाइट का जो फ्रैक्शन है वो एब्सेंट होगा, और ऐसी जो लाइट बाहर आ रही है उसे हमने प्रिज्म पे इंसिडेंट किया, प्रिज्म के थ्रू यहाँ पे पैटर्न ऑब्टेन की। वो वाली पैटर्न जो है वो हमारी होगी बेटा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाली पैटर्न, कि जिसमें यहाँ पे कई बार हमें ब्राइट लाइंस की जगह पे डार्क लाइंस दिखाई पड़ेंगे, और वो डार्क लाइंस बेटा इंसिडेंट इंडिकेट करेंगे एब्सॉर्ब्ड स्पेक्ट्रम। वो क्या है? इंडिकेट करेंगे एब्सॉर्ब्ड स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियली समझ लिया कि वाइट लाइट को जब इंसिडेंट किया तो उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे बेटा एब्सॉर्ब हो गया। ओके, चलो तो इस वे से आपको इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के दो जो मेन टाइप्स हैं उनको याद कर लेना है।
अभी इससे एक पॉइंट आगे बढ़ जाए तो अपना ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो उसमें हमने क्या किया है, सेट ऑफ लाइंस को यहाँ पे अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। उसे बोला जाता है बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रल सीरीज। मान लो ये फर्स्ट पोर्शन, उसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ का ग्रुप है, सेकेंड में कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ का ग्रुप है, थर्ड में कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ का ग्रुप है। तो ऐसे ग्रुप को बेटा हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। क्या बोलते हैं उसे? स्पेक्ट्रल सीरीज। सो याद कर लेना है हमें, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लाइंस formed according to frequency or wavelength of lines obtained in atomic spectrum is called spectral series. Is called spectral series. Okay, now the important thing to be remembered here, अपनी जो ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ है, उन स्पेक्ट्रल सीरीज़ में बेटा याद करना है हमें कि अगर हमने ऊपर के एक्सपेरिमेंट में जो यहाँ पे अपना चैम्बर था, उस चैम्बर के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया होता, तो हाइड्रोजन गैस के लिए अपने को यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलने वाला है उसमें जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके से होगी। उनके नंबर्स है बेटा 1 2 3 4 5 और नाम है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफन। याद कर लीजिएगा कि इसमें से लाइमन सीरीज जो है वो पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट रीजन में रहेगी। बामर सीरीज जो है वो साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसी को फाइंड किया था जो विजिबल रीजन में रहती है, और बाकी की 3 सीरीज जो है वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में रहेगी। ये थ्योरिकल एमसीक्यू के लिए बेटा याद कर लेना। फिर से बोल रहा हूँ, लाइमन होगी अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर होगी विजिबल रीजन में, और बाकी की 3 सीरीज रहेगी इंफ्रारेड रीजन में। एज वेल यहाँ पे मैं खास बोल रहा हूँ कि ये जो नंबर्स मैंने दिए हैं वो नंबर्स आप लोग याद कर लेना, क्योंकि पूरे चैप्टर्स में ये नंबर्स हम लोगों को स्पेक्ट्रल सीरीज के काम लगने वाले हैं। 1 2 3 4 5, वी रिमेंबरिंग दिस पैटर्न 1 2 3 4 5, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फन। ओके, चलिए अभी बेटा इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो मेरी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए मेरे पास है फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर। फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर है बेटा मेरे पास 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/nk² माइनस 1/ni², 1/nk² माइनस 1/ni², कि जिसमें मेरा लैम्बडा होगा वेवलेंथ, आर रहेगा मेरा रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसका मैग्नीट्यूड याद कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में रखना हो तो ये कहीं पे देते नहीं है, ये याद करना है 1.097 इंटू 10⁻⁷। और फॉर्मूला से देख लो आर का रिलेशन क्या है 1/λ, अपने एन के एन आई जो है नंबर से, तो आर होगा बेटा 1/λ, सो इसका यूनिट जाएगा मीटर⁻⁻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 ⁻
अपने फॉर्मूला में जो अपने एन के और एन आई है, वो एन के एन आई को कैसे डिसाइड किया जाता है वो यहाँ खास समझना है। एन के लिए बेटा याद कर लीजिए कि अगर आपको सीरीज़ का नाम दिया हुआ हो लाइमन, तो उसमें याद करेंगे एन के 1, बामर में 2, पाशवन में 3, ब्रैकेट में 4 एंड फंड सीरीज में 5। ओके, हमें क्या याद कर लेना है कि अगर हमें किसी सीरीज़ का बेटा नाम दिया हो, लाइमन हो तो एन के 1, बामर हो तो एन के 2, पाशवन हो तो 3, ब्रैकेट हो तो 4 एंड फंड हो तो 5। ओके, एंड जो एन आई का वैल्यू है वो पर्टिकुलर ये वर्ड्स याद रखिए, किसी भी सीरीज़ के लिए बोला गया हो उसकी फर्स्ट लाइन या फिर अल्फा लाइन या फिर लैम्बडा मैक्सिमम, तो अपने ऊपर के फॉर्मूला में अपने को एन आई ले लेना होगा एन के प्लस 1,
वर्ड्स फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट लाइन हो या अल्फा लाइन पूछी हो या फिर पूछा हो लैम्बडा मैक्सिमम, तो कितना रहेगा nk+1। ठीक है बेटा, बाद में है अपनी सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन को बोलते हैं ऑल्स बीटा लाइन, ni का वैल्यू रहेगा nk+2। थर्ड लाइन या गैमा लाइन, ni का वैल्यू रहेगा nk+3। फोर्थ लाइन और डेल्टा लाइन, ni का वैल्यू रहेगा nk+4। ओके, और लास्ट में अपना इनफाइनाइट लाइन जिसमें मिनिमम वेवलेंथ होगी, उसको और एक नाम दिया जाता है सीरीज लिमिट। इस केस में अपना ni होगा परमानेंटली इनफाइनाइट। ओके, तो जैसे आगे मैंने जो बताया वो फॉर्मूला 1/λ वाला जो फॉर्मूला याद कर लेना है। और इस फॉर्मूला में जब भी बेटा हम लोगों को पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए इसमें से पांचों में से कोई भी इक्वेशन अगर पूछा गया हो तो हमें ये फॉर्मूला और ये फंडा याद कर लेना होगा। चलिए फिर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझा दूँ। मान लो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज। चलिए, तो मैंने क्या समझाया वो पहले याद कर लो। मैंने ऊपर आप लोगों को जो समझाया वो पहले देखो। हमें सीरीज़ का नाम देखना है, तो मैंने सीरीज़ का नाम देखा बामर। बामर में मेरे को याद आया nk=2। फिर मेरे को लेना है उसका लाइन का नेचर। लाइन कौन सी लिखी हुई है बेटा? अल्फा लाइन। यहाँ और भी वर्ड्स हो सकते थे, फर्स्ट लाइन भी हो सकता था, लैम्बडा मैक्स भी हो सकता था। तब मेरे को ले लेना है बेटा ni=nk+1। वो वैल्यूज़ लिख दी। चलिए, अपना nk कितना है बेटा? 2। उसमें 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 3। चलिए, अभी फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालते हैं। 1/λ = r × 1/2² माइनस 1/3²। 1/4 - 1/9। एलसीएम नीचे का आ गया, 9 4 ज़ा 36 और ऊपर सिंप्लीफिकेशन बचेगा बेटा 9 - 4। सो आपका आंसर हो गया बेटा 5r/36। और यहाँ से इन्वर्स कर दिया तो मेरे पास वेवलेंथ का आंसर आ गया 36/5r। ऐसे बेटा आप लोग समझ सकते हो कि अपने जो 5 लाइन्स है वो 5 लाइन्स 5 सीरीज के कोरिस्पोंडिंग रहेंगे। तो हर एक सीरीज के 5 अलग अलग वेवलेंथ। सो ऐसे टोटल 25 वैल्यूज़ हम लोगों के पास हो सकते हैं। सिंपली मैं बोल दूँ तो बामर के लिए अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गैमा लाइन, डेल्टा लाइन, इनफाइनाइट लाइन। ओके, ऐसे ही बाकी के सीरीज़ के लिए भी सारे लाइन्स हम लोग ले सकते हैं। सिर्फ हमें बेटा इसे अच्छे से सॉल्व करने के लिए पहला याद होना चाहिए अपना r वाला फॉर्मूला। 1/λ = r × 1/nk² माइनस 1/ni²। और उससे एक स्टेप आगे अपने को याद होना चाहिए ये फंडामेंट कि अगर पर्टिकुलर सीरीज का नाम हमें देते हैं तो nk का वैल्यू कौन सी सीरीज में क्या और ni का वैल्यू कौन सी लाइन के लिए क्या। ये एक बार के लिए अगर आप लोग याद कर लेते हो तो इन सीरीज़ के कोरिस्पोंडिंग कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इजीली उसकी वेवलेंथ बेटा फाइंड कर पाओगे। ओके, नाउ टू एडिशनल कंसेप्ट्स कि अगर मान लो मेरे को फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का पूछा गया हो तो मेरे को सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला उसमें डाल देना है जो हम पढ़ चुके हैं। F = c/λ। क्या डालना है बेटा? F = c/λ। और अगर एनर्जी पूछी हो तो hc/λ। अगर मैं ये फर्स्ट फॉर्मूला लेता हूँ तो मेरा आंसर जूल में आएगा। और अगर मैं इसी मैग्नीट्यूड को 1/e से मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर लूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में। सो ये 3 पॉइंट्स बेटा याद कर लेना है। कोई भी लाइन के लिए आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये तीनों चीज़ें पूछ सकते हैं। सो आपको जो एबो कंसेप्ट मैंने समझाया वो बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेना है। एक बार लिख लेना और फिर आप
खुद से हर एक सीरीज़ के लिए उसकी हर एक लाइन का फॉर्मूला सॉल्यूशन के साथ आप लोग बना लेना। ओके, किसी एक सीरीज़ के लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अनदर सीरीज़ के लिए कैसे लिखना है वो आइडिया आ जाएगा। ओके, नाउ फ्रॉम दिस सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें यहाँ से हमको याद करनी है बेटा, ये एक फॉर्मूला जो सिर्फ याद कर लीजिए कि अपना E रहेगा प्रोपोर्शनल टू है, प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/n² इंटू ni²। कैसे आएगा समझना हो तो जस्ट ये फॉर्मूला देखो कि 1 लैम्बडा है, यहाँ पे मैं LCM लूँ तो नीचे क्या होगा n² इंटू ni², तो फिर क्या हो गया बेटा 1 लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/n² इंटू ni²। ओके, फिर ये जो बात लिखी वो तो आप अंडरस्टूड कर पाओगे कि अगर मैं E का फॉर्मूला चाहता हूँ तो E इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा। सो E का डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया F से, F का डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया 1 लैम्बडा से। इसके अलावा खास ये 2 पॉइंट्स याद कर लेना, किसी भी सीरीज की सीरीज लिमिट लैम्बडा मिनिमम फाइंड करनी हो तो मेरा फॉर्मूला होगा n²/r, और मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो मेरा फॉर्मूला होगा लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू n+1² अपॉन 2n+1 इंटू n²/r। और अगर इन दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूँ बेटा तो मेरा फॉर्मूला बचेगा n+1² डिवाइड बाय 2n+1। इन तीनों में n की वैल्यू हमने जो nk के लिए बात की थी वही रहेगी कि जो भी सीरीज का नाम दिया हो उसमें जो हम nk लेते थे वही बेटा यहाँ पे ऐसे n ले लेना है। मान लो मैंने आपको सिंपली इक्वेशन पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज, तो मतलब ये वाला रेशियो मेरे को लेना है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला मेरे को याद होना चाहिए। बाकी फॉर्मूला मेरे को अगर याद नहीं है बेटा तो मेरे को इंडिविजुअली पहले एक बार फाइंड करना होगा बेटा बाय टेकिंग द केस ऑफ बार्मर सीरीज लैम्बडा मैक्स, बार्मर सीरीज लैम्बडा मिनिमम, फिर उन दोनों वैल्यूज़ का मैं रेशियो लूँगा। उससे बेटर है कि हम ये फॉर्मूला याद कर लें, तो जस्ट इसमें हमें n को ही रखना होगा। तो मान लो मैंने n को यहाँ पे रखा तो अपने बार्मर सीरीज के लिए बेटा हमने समझा nk इज इक्वल टू 2, यहाँ रख दो 2 + 1, 3² हो गया 9, नीचे 2 × 2 4 + 1 5, तो अपना बेटा रेशियो इसका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा आपको 9/5। क्या मिल जाएगा 9/5। ऐसे ही आपको किसी भी सीरीज के लिए जब भी पूछा हो बेटा लैम्बडा मिनिमम लैम्बडा मैक्सिमम, मानो वही एग्जांपल लेके चलेगी। मान लो मैंने पूछा लैम्बडा मैक्सिमम फॉर अ बार्मर सीरीज, चलो यहाँ पे वैल्यू डाल दी मैंने 2, कितना आ गया बेटा 2 + 1 3² 9 इंटू 2² 4, मतलब ऊपर आ गया 36, नीचे डाला 22 + 1 इंटू r, मतलब ये हो गया 5r। चलो ये आंसर को थोड़ा मैं आपको क्रॉस चेक करवा लूँ, ये आया मेरे पास 36/5r। फिर से बोल रहा हूँ n लिया 2 सभी जगहों पे, 3² 9 2² 4 9 4 36 अपॉन 22 4 + 1 5r। ये ऊपर कैलकुलेट किया ही हमने। अल्फा लाइन मतलब लैम्बडा मैक्सिमम ऑफ बार्मर सीरीज, देख लो आप कितना आया था। चलो इतना कैलकुलेशन करना बेटर है कि फिर ये एक फॉर्मूला याद रखना। तो ये फॉर्मूला हम बेटा याद कर लेंगे कि जिसमें सिर्फ n की वैल्यू आपकी जो सीरीज़ है उसके लिए nk के अकॉर्डिंग रख के हम लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए उसी सीरीज़ के मैं लैम्बडा मिनिमम की बात करूँ तो मेरे को सिर्फ यहाँ रखना बेटा 2 4/r, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और एक कंसेप्ट जो यहाँ पे याद करना है आपको, पॉइंट समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ वेव नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। चलो थोड़ा समझो बेटा कि अपना वेव नंबर क्या है 1/λ,
मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो जब बेटा मेरा n का वैल्यू इंक्रीज होगा तब लैम्बडा का जो मेरा वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर अपोजिट बोलो तो जब मेरा लैम्बडा मैक्सिमम है तब n मिनिमम होगा, और जब लैम्बडा मिनिमम है तब n मैक्सिमम होगा। वो गिवन सीरीज के लिए दो वैल्यूज हम लोगों को मिलेंगे कि लैम्बडा मैक्स के लिए मिनिमम नंबर्स एंड लैम्बडा मिनिमम के लिए मैक्सिमम नंबर्स। फिर उन नंबर्स का बेटा हमें डिफरेंस लेना है। मान लो ये मैं स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, तो समझ लो सिर्फ कि मेरे को पहले फाइंड करना पड़े बेटा लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला, फिर लैम्बडा मिनिमम का फॉर्मूला, फिर उन दोनों का मैं डिफरेंस लूँगा 1 अपॉन लैम्बडा मिनिमम माइनस 1 अपॉन लैम्बडा मैक्सिमम, फिर उसका मैं आंसर फाइंड कर सकूँ। उससे बेटा बेटर है कि हम सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद कर लें कि कोई भी सीरीज हो उसमें अगर आपको वेव नंबर्स का डिफरेंट पूछा है तो वेव नंबर का डिफरेंट हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग r अपॉन n+1 होल स्क्वायर। r अपॉन n+1 होल स्क्वायर से वो हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ओके, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें भी सेम चीज़, n की वैल्यू n के अकॉर्डिंग, लाइमन हो तो n1, बामर में 2, पाशवन में 3, ब्रैकेट में 4 एंड फंड में 5। तो फिर आपके आंसर्स बेटा भी मैं बोल रहा हूँ, चलो फर्स्ट सिंपली समझा दूँ कि n मैंने 1 लिया तो नीचे 1+1 स्क्वायर 4 हो गया। तो मेरे वेव नंबर का डिफरेंस बेटा लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा r/4। बामर की बात करूँ 2+1 करना पड़े r/9 आंसर हो जाए। ऐसे ऑल 5 सीरीज के लिए बोलता जाता हूँ। मेरी पाशवन के लिए होगा बेटा r/16, ब्रैकेट के लिए होगा r/25 और लास्ट वाली फंड सीरीज के लिए होगा r/36। सिंपली मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे, तो मेरे को बस n वाला नंबर यहाँ पे डाल देना है कि जो होगा अकॉर्डिंग टू सीरीज के नंबर। ओके, सो ये जो आज का कंसेप्ट है अपना इस लेक्चर में वो खास याद कर लेना। आपको इस लेक्चर से स्पेक्ट्रल सीरीज़ कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में होंगी वो एक पॉइंट, इसके अलावा वेव नंबर और वेवलेंथ का फॉर्मूला, उसके बाद जो हमने आप लोगों को समझाया था n के ni के वैल्यूज़ कैसे लेने हैं वो, और इसके अलावा ये फाइनल के आपके शॉर्टकट फॉर्मूलास। इतना बेटा आपको आज के डिस्कशन में से अच्छे से याद कर लेना है। हमारी आज तक की डिस्कशन में कोई भी इम्पोर्टेंट थियरी नहीं थी। अभी कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की ट्रिपल मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी देखने वाले हैं। आज के फॉर्मूलाज बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से देख के एक बार नोट कर लेना, और बाद में जब इसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे तब इन्हें फिर से हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।